मिनिको नाम से जानी जाने वाली एक युवती के परिचय के साथ इस शो की शुरुआत होती है, जो कि एक विद्यार्थी है। हम देखते हैं कि वह अपने प्रेमी के सपने देख रही होती है, परंतु अचानक एक जोरदार चीख से उसकी नींद टूट जाती है। वह चीख मकान मालकिन की होती है, जो किराए की मांग कर रही होती है। मिन चावल देने के बदले में किराया अदा करती है। घर की मालकिन ने अब से केवल नकद लेन देन को ही मान्यता देने का संकल्प किया है। हमारी इस कहानी की प्रमुख नायिका मिन, जो आंशिक समय पर काम करती है, वह किसी भी प्रकार के रोमांटिक संबंध में नहीं है। अक्सर अकेलापन की भावना से ग्रस्त रहती है और उसका हृदय कोम जून के प्रति गहरी भावनाएं रखता है। मिन कोम के आगमन की प्रतीक्षा करता है और उससे संपर्क करने का संकल्प लेता है। एक दिन वह अपने दिल की बात कहने का निर्णय करती है। सज-धज कर कैफे जाती है। कोम समय पर पहुंचता है। मिन इशारे करती है पर सफल नहीं होती। मिनोरी भी प्रयास करती है, पर वह इच्छा नहीं दिखाता। जब कोम खाने में लगा होता है, मिन अपने पसंदीदा के गुण बताती है, मगर मिन की आंख मारने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। शाम को मिन उदास होती है क्योंकि कोम का ध्यान नहीं मिला और मिनोरी को उसके प्रेमी के साथ देख उसका मन टूटता है। कैफे के बाहरी हिस्से पर चा उनवू का एक विशाल कार्डबोर्ड लगा हुआ है। दुकान के मालिक उसके बड़े प्रशंसक हैं। जब उदास मिन उसे अपने घर ले जाती है, वह नृत्य करके अपने दुखों को हल्का करती है। और जब वह सोते समय आंसू बहाती है, तब जादू अपने आप सक्रिय हो जाता है। प्रातःकाल में असली अनवू ने जादुई तरीके से कटआउट से बाहर कदम रखा। सफेद अनवू की छवि अचानक से अदृश्य हो गई। जब मिन ने अपनी नींद से जागकर देखा, तो उसने पाया कि अनवू रसोई घर में दलिया पका रहा था। वह जोर से चिल्लाई, लेकिन अनवू ने बिना किसी विचलन के उसे स्वास्थ्यवर्धक सुझाव देना जारी रखा। जब वह लौटती है, यूं वो गायब होता है। फिर मिन मकान मालकिन को अजीब घटना सुनाती है। वह उसे दलिया की भी जानकारी देती है। बाद में वे सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। वीडियो में मिन को अनवू के कटआउट के साथ नाचते दिखाया गया है। इससे मकान मालकिन को लगता है कि मिन नशे में है। वह अपार्टमेंट छोड़ती है, मिन को सफाई की सलाह देकर। मिन अपनी बुद्धिमत्ता पर विचार करती है, पर विश्वास है कि कोई आया था। वह जाल बिछाकर इंतजार करती है, पर अंत में सो जाती है और यून उम्बू के आने का पता नहीं चलता। कहीं से भी वह जमीन के दाग धो देता है जो जाल समझे जाते थे। मिन के जागते ही वो की मौजूदगी से वह चौंक जाती है। उस अजीब लड़के को फिक्र नहीं कि वह कटआउट से आया है। उसे लगता है ये सपना है। मिन वो को देखती है, समझती है वह असली है। डर के मारे वहां से भागती है। कैफे के मालिक को बड़ी अचरज हुई जब उन्होंने देखा कि मिन का स्टैंडी अचानक गायब हो गया था। मिन, जिसे केवल वो ही नजर आता है, गलती से खाना कोम के ऊपर गिरा बैठती है, जबकि वह उसे परोस रही थी। रात के समय वह अपने आवास पर बैठकर उस दिन घटित तमाम घटनाओं के बारे में मनन करती है। वो रसोई में सूप बना रही है। तभी उसे ख्याल आता है और मिन को कार्डबोर्ड दिखता है। यह कटआउट अब वो का सफेद छायाचित्र है। वह कैंची से काटने को तैयार है, पर मिन परेशान है। वह रोकने की विनती करता है। वह गायब हो सकता है, इसलिए विन कांग का दिल सिखाने का प्रस्ताव देता है। प्रारंभ में मिन थोड़ा संकोच कर रहा था, परंतु यून वू के अत्यधिक आग्रह पर उसने सहमति व्यक्त की। उसके बाद दोनों ने पार्क की ओर प्रस्थान किया, जहां पर एक लोकप्रिय पॉप स्टार ने मिन को कुछ विशेष युक्तियां दी, जिससे वह अपने क्रश का ध्यान अपनी ओर खींच सके। मिन ने इन युक्तियों को बखूबी इस्तेमाल किया और जब कोम ने उसे देखा और सराहना की, तो वह अत्यंत प्रसन्नता से भर उठा। वह कोम के साथ डेट की कल्पना करती है। घर पर भी यही सोचती रहती है। उनको डिनर के लिए पूछता है, पर वह मना कर देती है। फिर उनको खाना बनाता है। वह अच्छा शेफ है।
मेज सजाकर रात्रि भोज का इंतजार करता है। मिन खुशबू से जागती है और रसोई में जाती है। वह वू के लिए खाना चुनती है। स्वादिष्ट भोजन के बाद वे कोंग को आकर्षित करने की योजना बनाते हैं। फिर बास्केटबॉल कोर्ट में जाते हैं जहां कोंग अभ्यास करता है। यूनवू किताब लेकर नाटक करता है। कोंग नोटिस करता है। मिन कहती है वह भी लेखक की फैन है। आश्चर्यजनक रूप से कोंग ने हान नदी के किनारे मिलने का प्रस्ताव दिया। वह खुश होकर तुरंत हाँ कर देती है। मिन घर पहुंचकर जल्दी से ड्रेस चुनती है, नर्वस होते हुए क्योंकि वह पहली बार डेट पर जा रही है। यूनवू आकर उसे टिप्स देता है। वह मिन को क्रश के पास जाने की रणनीति सिखाता है। अगले दिन मिन डेट के लिए तैयार होकर यूनवू से विदा लेती है। पर अपेक्षा के विपरीत कुछ अलग होता है। कोंग के संग जाते हुए मिन मिनोरी को देखती है। कोंग ने मिनोरी के साथ अजीबता से बचने को मिन को बुलाया। मिन दुखी होकर औरों को खुश देखती है, खुद पर संदेह करती है। कभी कभी वह उन्हें फटकारने का सोचती है पर नहीं करती। घर जाकर यूनवू के आगे आंसू बहाती है। उसे खुश करने को वह मिन के लिए भव्य डिनर तैयार करती है जिससे वह प्रसन्न होता है। खाते वक्त मिन के मुंह में कुछ अटकता है और वो चूमना चाहता है। चूम लेता है और मिन राजी हो जाता है। वे रात को साथ बिताते हैं, बातें करते हैं जब तक मिन सो नहीं जाती। इलुन उसे सुला देती है। अगले दिन वे पार्क में जाकर साइकिलिंग करते हैं। मिन काम पर जाती है पर प्रेम के विचारों में खोई रहती है। कोंग महिलावादी है और मिनोरी को अनदेखा करता है। वह कैफे में मिन को देखता है पर कोंग में दिलचस्पी खो बैठता है। एक दिन वे पार्क में धूप का मजा लेते हैं। चूमने ही वाले होते हैं कि मिन का पेट भूख से गुर्राता है। वह खाना लेने जाती है। यूनवू इंतजार करता है। उधर मकान मालकिन किराए का नोटिस देने की कोशिश करती है। अफसोस की बात है वह समझती है कि सफेद कार्डबोर्ड सिर्फ बेकार है और उसे फाड़ देती है। पार्क में यूनवू धीरे धीरे गायब होने लगता है। मिन लौटने पर उसे नहीं पाता और खोजना शुरू करता है। बाद में घर आकर वह कटआउट नहीं देखती। मिन जल्दी से कूड़ेदान की ओर भागता है। दुखद रूप से वह टुकड़ों में मिलता है और वह समझती है कि वह गया है। वह निराश रो पड़ती है। अगले दिन मिन हिम्मत कर पार्क जाता है, साइकिल चलाता है और पुराने पल याद करता है। घर वापसी पर वो की यादें और खाना याद आता है। रसोई में उसे स्वास्थ्यवर्धक खाने की सलाह देने वाले नोट्स मिलते हैं। अलमारी में चिपके व्यंजनों के निर्देश भी हैं। कुछ समय बाद मिन की दिलचस्पी वाला कोंग कैफे का ग्राहक उसे डेट पर चलने को कहता है, पर मिन कोंग को महिलावादी जान इनकार कर देती है। 2 महीने बाद फिल्म शुरू होती है। मिन पिता से बात करती है, तभी उसे यूनवू दिखती है जो फेंस से घिरी बाहर आ रही है। उनकी नजरें मिलती हैं, पर वो बिना बोले चला जाता है। मिन सोचती है वह उसे नहीं पहचानता। जैसे ही वह चलती है, किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। यह असली यूनवू है जो मिन से पूछती है कि क्या वह उसे पहचानती है। मिन स्तब्ध है। इधर वो के बैंडमेट्स सड़क के पार हैं। एक की जिज्ञासा है कि मिन कौन है, दूसरा कहता है वो उसके सपने देखता है। फिल्म फ्लैशबैक में खत्म होती है जहां यूनवू अपने पहले चुंबन के सपने से जागती और लज्जित होती है। हम वह दृश्य देखते हैं जब वो मिन डिनर के दौरान चूमता है।